बात करने वाला हूँ एफपीवी ड्रोन कैसा बनाना चाहिए, वो भी घर बैठे, और घर बैठे एक फ्रेम कैसा हमें तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारा पैसा बचे, वो भी एफपीवी ड्रोन में लगाने से। देखो गाइस, एफपीवी ड्रोन जब बनता है तो उसमें 30 से लेकर 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है फर्स्ट बिगिनर को। देखो गाइस, अगर आपको कम वेरिएंट और कम चीपेस्ट बनाना है तो आपको कम से कम उसके फ्रेम के ऊपर आपको डिटेल में वर्क करना पड़ेगा। जो कि फ्रेम बनाना चाहिए आपको, वुडन स्टिक से आप एक फ्रेम बना सकते हो और एक पीवीसी से आप एक फ्रेम बना सकते हो, वो भी एफपीवी का। आप सोच नहीं सकते होंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो कार्बन फाइबर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, कभी भी टूटेगा नहीं और कभी भी क्रैश नहीं होगा। आप एफपीवी ड्रोन से आप जो एफपीवी जो फ्रेम बना रहे हो पीवीसी से बनाओ, इससे क्या होगा कि जो आप जो एफपीवी बना रहे हो वो और भी स्टेबल करेगा। तो आप बात करें जो उसमें मोटर कौन सी दाने, नया बिगिनर है तो मोटर कौन सी दाना वो चॉइस करता है रेडी टू स्काई या हाई एम्पियर की, मतलब हाई कॉस्ट की बीएलडीसी मोटर चॉइस करते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि गोल्डन मोटर भी एक ज़बरदस्त मोटर है, वो ड्रोन का स्टार है गोल्डन मोटर। जो कि गोल्डन मोटर का जो रेंज है 1000 kb में वो कम फ्लाई करता है और 2200 kb में ज़्यादा फ्लाई करता है और ज़्यादा एबिलिटी के साथ वो फ्लाई करता है। तो गोल्डन मोटर एक सुपर मोटर है, क्योंकि गोल्डन मोटर ही है जो कि बिगिनर को हेल्प करता है फर्स्ट ड्रोन बनाने में, क्योंकि गोल्डन मोटर में हाई डेंसिटी वाला पावर रहता है। आप 2200 kb की बीएलडीसी मोटर डाल रहे हो तो आप 2200 mAh की बैटरी डाल रहे हो तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा आरपीएम हमें देगा एक 2200 kb की गोल्डन मोटर से। अब बात करें जो कि इसमें कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर डाले और कौन सा ईएससी डाले। आप सोचते होंगे कि अरे भाई सिंगोन का ईएससी भी है ना, हम उसे डाल सकते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल भी सिंगोन का ईएससी एफपीवी ड्रोन में नहीं डालना होगा, इससे आपका जो एफपीवी जो ड्रोन है वो क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 2200 का जो केबी का बीएलडीसी मोटर है वो हाई पावर खींचता है, अपने बैटरी से ज़्यादा कंज्यूम करता है पावर। अब जब ज़्यादा हमारी बैटरी से कंज्यूम करता है पावर तो हमारे लोड पड़ता है हमारे ईएससी पे। अब जब ईएससी पे लोड पड़ता है तो आप ज़्यादा टाइम पे एफपीवी उड़ाते हो तो आसमान में ईएससी बस्ट हो जाता है, हमारा पूरा मेहनत बर्बाद भी हो सकता है एक ईएससी की तरफ से। तो आपको मैक्सिमम 1 शॉट का ईएससी डालना होगा। मैं शॉर्ट की बोल रहा हूँ, आपको 1 शॉट का ईएससी डालना पड़ेगा, जो कि 2 वायर्स का रहता है। पहला है वाइट कलर और दूसरा है ब्लैक कलर, क्योंकि इसमें 2 ही वायर आता है, जो कि सिग्नल वायर आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अलग से चीज़ें करना पड़ेगा, जाके आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो 1 शॉट ईएससी सेटअप। तो आपको कई सारी वीडियोस दिखेंगी, वो उस पर जाके आप सर्च करके मार के देख सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पे बात करें, हमारी बैटरी कितनी एम्पियर की डालना चाहिए एफपीवी ड्रोन में। देखो गाइस, आपको मैक्सिमम जो बैटरी जो एम्पियर रहते हैं, एम्पियर का जो शेल्स रहते हैं 3 शेल्स पोर्शन, आपको मैक्सिमम 4 शेल्स की बैटरी लाना पड़ेगा अपनी एफपीवी ड्रोन्स में। क्यों बोले तो हमारा जो बैटरी का जो अपन मोटर लगा रहे 2200 kb वो 2200 mAh में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि फ्लाइट टाइम आपको 0% मिलेगा, उतना अच्छा फ्लाइट टाइम आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 4S डालना पड़ेगा, जब तक हमारा बैटरी हमारे मोटर को और हमारे ईएससी को हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक को सपोर्ट करेगा, क्योंकि 4S का बैटरी बहुत ही पावरफुल बन जाता है। तो अब बात करें जो कि फ्लाइट कंट्रोलर कौन सा लगाना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, वो है सुपरस्टार KK 2.1.5, जो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है फ्लाइट कंट्रोलर, जो कि नॉर्मल बिगिनर को भी हेल्प करता है और प्रोफेशनल बिगिनर को भी वो हेल्प करता है। तो आप उससे भी हाई लेवल पे अपने एफपीवी को स्टेबल रखना चाहते हो, उससे भी ज़बरदस्त बनाना चाहते हो, तो आपके लिए चाहिए नासा एम-टेलीमेट्री, वो भी ज़बरदस्त फ्लाइट कंट्रोलर है। आप वो एक बार लगा के देखो, अपने एफपीवी ड्रोन में बहुत सारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते रहता है और हमेशा करते जाएगा, क्योंकि नासा फ्लाइट कंट्रोलर एक ज़बरदस्त फ्लाइट कंट्रोलर है। ये जो और भी फ्लाइट कंट्रोलर्स कई सारे हैं, लेकिन जो कि मेन जो फ्लाइट कंट्रोलर बिगिनर का हेल्प करता है वो है KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर, वो भी सुपरस्टार है, मतलब अच्छा है। तो अब दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है प्रोपेलर्स को से डाले, जो कि 6 इंच का रहता है, कभी 10 इंच का रहता है। बिगिनर भूल जाता है कि कौन सा इंच का प्रोपेलर डालना चाहिए। देखो गैस, अगर आप 6 इंच का प्रोपेलर डालते हो, मतलब 6 इंच का जो प्रोपेलर आता है कार्बन फाइबर में, तो अगर आप वो आप डाल देते हो तो आपका कॉस्ट और भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एक 6 इंच का जो फाइबर का जो प्रोपेलर है, मैक्सिमम आपको कम से कम 500 रुपये में 2 सेट प्रोपेलर मिलता है। क्यों बोले तो फाइबर है, अब फाइबर कितनी भी ऊंचाई से फेंकने में वो नहीं टूटता है। हम मैक्सिमम चीपेस्ट बात करें, लेकिन 60-70 रुपये का आप डाल ले सकते हो, क्योंकि वो है 6 इंच डालना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 2200 kb की मोटर यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 6 इंच का प्रोपेलर मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। इससे आपका एफपीवी का लोड बढ़ेगा, ना कि वो प्ले लोड उठाएगा। प्ले लोड क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो एफपीवी है गाइस, एफपीवी प्ले लोड नहीं उठाता है। नॉर्मल अपना हेक्साकॉप्टर प्ले लोड उठाता है, अपना ड्रोन प्ले लोड उठाता है, लेकिन एफपीवी जो ड्रोन है वो प्ले लोड कभी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो एफपीवी है। एफपीवी यानी रेसिंग क्वाडकॉप्टर, मतलब वो रेसिंग के लिए बनता है, रेसिंग सिनेमैटिक ड्रोन, यानी कि उससे अपन एफपीवी ड्रोन से अपन सिनेमैटिक वीडियोस निकाल सकते हैं, मतलब कई सारा सिनेमैटिक अपन निकाल के उस क्लिप को निकाल के अपने वीडियो सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है एफपीवी ड्रोन मीनिंग्स
का है पूरा, डिस्टेंस बोलते हैं इसे। तो आप सोचते होंगे कि हमें कौन सा TX लेना पड़ेगा हमारे ड्रोन के मतलब FPV के लिए, मतलब कौन सा ट्रांसमीटर लेना पड़ेगा। देखो गैस, आप फर्स्ट टाइम नया बिगनर हो तो मैक्सिमम CT6 भी यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको वो यूज़ नहीं करना है अपने FPV ड्रोन्स में, क्योंकि जो FPV रहता है वो बहुत ही हाई डेंसिटी में फ्लाई करता है, तो उससे रेंज ज़्यादा होना पड़ता है, डिस्टेंस समझे ना, ज़्यादा होना पड़ता है। तो इसके लिए आपको चॉइस करना पड़ता है रेडियो लिंक। रेडियो लिंक में क्या है, रेडियो लिंक हाई सपोर्टिंग में फ्लाई करता है। अब जितना आपका रेडियो लिंक फ्लाई करेगा, रेडियो लिंक में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो फ्लाई करता है, उसे अपडेट करने के बाद वो हाई ज़्यादा फ्लाई करता है। तो आपको मैक्सिमम रेडियो लिंक लेना पड़ता है। FPV जब उड़ा रहे हो तो आपको रेडियो लिंक मैक्सिमम लगाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ आप कई सारे प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हो, मतलब कई सारा लगा सकते हो, क्योंकि आपका FPV रिटर्न बैक नहीं आता है। नया बिगनर जब फ्लाई कर देता है ऊपर तक फ्लाई कर देता है, लेकिन वो रिटर्न बैक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें GPS नहीं लगाए। आपको GPS लगाना पड़ेगा। GPS लगाने के बाद ही आपका ड्रोन दूर से भी इधर आ जा सकता है, मतलब आपके रिटर्न टू होम आ सकता है। तो आपको GPS नहीं लगाना है, तो आपको KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त फ्लाइट कंट्रोलर है। क्योंकि अगर आप दूर नहीं भी जा सकते, मतलब कम डिस्टेंस में ही आपको फ्लाई करना पड़ता है और कम हाइट पे आपको फ्लाई करना पड़ता है, क्योंकि KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर FPV ड्रोन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, वो कभी कभी ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि FPV जो ड्रोन है वो हाई डेंसिटी पे फ्लाई करता है, हाई पावर हाई कंज्यूम पे फ्लाई करता है। तो आप ऐसा बैलेंस बना के आप चल सकते हो, मतलब आपको FPV बनाना है तो आपको हाई, मतलब आपको FPV बनाना है तो आप प्रोफेशनल हो तो हाई बिगिनर वाला पैसा डाल सकते हो अपने FPV में। अगर आप कॉस्ट में कम हो, आपको बजट उतना नहीं हो रहा है, तो आप कम में करके अपना FPV बना सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो हाईटेक आर्सिडोन HYD गाइस।